हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए एक और नई क्लास लेके आए हैं। सो वेलकम टू अवर न्यू क्लास। और आज हम इंग्लिश बेसिक भी मैथ के साथ साथ में शुरू करने जा रहे हैं। मेरी पेरेंट्स से एक बार फिर रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों को मेरी क्लासेस शुरू से दिखाएं, क्योंकि मैं अपनी क्लासेस को सीरियल में डाल रहा हूं। मैथ और इंग्लिश की जो ये क्लासेस आने वाली हैं वो सीरियल से आने वाली है और हर छोटी सी छोटी चीज को मैं क्लियर करने वाला हूं। हो सकता है कुछ बच्चों को ये लग रहा हो कि ये चीजें हमें आती ही हैं और हम ये चीज क्यों देखें। तो मैं ये चीज क्लियर कर देता हूं कि अगर हम ये शुरू की चीजें नहीं देखेंगे तो बाद वाली चीजें हमें समझ नहीं आएंगी। तो इसलिए शुरू वाली चीजें जरूर देखिए और धीरे धीरे हम जो है आगे बढ़ते जाएंगे और क्लासेस बहुत ही अच्छी होती जाएंगी। तो आज हम सबसे पहले इंग्लिश बेसिक सीखेंगे, क्योंकि इंग्लिश बेसिक सीखना क्यों जरूरी है कि आजकल जो है सारी स्टडी इंग्लिश मीडियम में होती है। हमारे सारे सब्जेक्ट इंग्लिश में होते हैं, चाहे वो सोशल स्टडीज हो चाहे वो साइंस हो। तो हम क्वेश्चन आंसर को रट तो लेते हैं लेकिन वो हमें समझ नहीं आते। तो अगर समझ ही नहीं आए तो खाली रट के और पेपर में लिख के आने से कोई फायदा नहीं है, उनका मतलब हमें समझ में आना चाहिए। तो इसके लिए अगर हमें इंग्लिश लैंग्वेज आ जाएगी तो हम उन सवालों को, उन क्वेश्चंस को रटेंगे नहीं, उनके हम आंसर समझ पाएंगे। या हमें कई बार क्या होता है, कोई आंसर हिंदी में पता होता है लेकिन हम उसको पेपर में नहीं लिख पाते क्योंकि हमें इंग्लिश लैंग्वेज नहीं आती। तो अगर हम इंग्लिश की बेसिक सीखेंगे और इंग्लिश लैंग्वेज को सीखेंगे तो हमें इंग्लिश में बात करना या इंग्लिश में लिखना हमें आ जाएगा और हम क्वेश्चन आंसर्स खुद बनाने लग जाएंगे। तो आज हम शुरू में सेंटेंसेस सीखेंगे, क्योंकि सेंटेंसेस बनाना नहीं, सेंटेंसेस होता क्या है और सेंटेंसेस के प्रकार कौन कौन से होते हैं, इससे हम शुरू करेंगे। सेंटेंसेस किसी भी लैंग्वेज के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि कोई भी बात बिना वाक्य के नहीं कही जा सकती। तो आइए जानते हैं सेंटेंसेस कितने प्रकार के होते हैं। सेंटेंसेस इंग्लिश में मेनली 3 प्रकार के होते हैं। पहला, पॉजिटिव सेंटेंस। पॉजिटिव सेंटेंस, इसको हम हिंदी में सकारात्मक वाक्य कहते हैं। इसको हम हिंदी में सकारात्मक वाक्य कहते हैं और इंग्लिश में ये पॉजिटिव सेंटेंस होता है। आइए जान लेते हैं पॉजिटिव सेंटेंस होता क्या है। देखिए, कोई भी बात अगर सिंपल कही जा रही हो, ये सिंपल का मेरा मतलब है कि उसमें ना तो नहीं होना चाहिए ना ही क्वेश्चन वाले सेंटेंस होने चाहिए। जैसे राम जा रहा है, मैं पढ़ता हूं, वह खेलता है। इस टाइप के जो सिंपल सेंटेंस होते हैं वो पॉजिटिव सेंटेंसेस में आते हैं, जिसमें सिर्फ हाँ का या यस का आंसर होता है या सिंपल लाइन होती है, जिसमें नहीं और प्रश्नवाचक सेंटेंस नहीं होते हैं। दूसरा जो प्रकार होता है वो होता है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव, इसको हिंदी में नकारात्मक वाक्य भी बोलते हैं। हिंदी में नकारात्मक वाक्य बोलते हैं, इंग्लिश में इसको नेगेटिव सेंटेंस। इसमें क्या होता है, जैसे आपको पहले से मालूम ही होगा कि इसमें नोट लगता है, नहीं होना जरूरी होता है कि राम स्कूल नहीं जा रहा है, वह नहीं खेलता है, वह नहीं पढ़ता है। तो अगर नहीं लगा है सेंटेंस के अंदर तो वो नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। इसके बाद जो तीसरा प्रकार है वो है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसको हिंदी में प्रश्नवाचक वाक्य बोलते हैं। यानी कि कोई भी प्रश्न टाइप का सेंटेंस हो, जैसे क्या राम जा रहा है, राम कहां जा रहा है, वह क्यों खेल रहा है। इस टाइप के जो प्रश्न वाले सेंटेंस होते हैं वह इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आते हैं। इनको हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस या प्रश्नवाचक वाक्य बोलते हैं। अब हम जान लेते हैं कि इन वाक्यों में होता क्या क्या है, इनके मेन पार्ट्स क्या क्या होते हैं। सबसे पहले हम 2 सेंटेंस ले लेते हैं, एक पॉजिटिव वाला
राम इज गोइंग टू स्कूल। और दूसरा एक इंट्रोगेटिव भी ले लेते हैं, वाई इज राम रीडिंग ए स्टोरी बुक। अब ये हमने दो सेंटेंस ले लिए हैं और आइए समझते हैं कि इनमें क्या क्या पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले राम इज गोइंग टू स्कूल में राम। अब यहां राम क्या है, राम स्कूल जा रहा है, तो जा कौन रहा है, राम जा रहा है, यानी कि यहां पे काम करने वाला राम है। काम करने वाले को इंग्लिश के अंदर सब्जेक्ट कहते हैं। सब्जेक्ट यानी कि कर्ता, अर्थात काम करने वाला। सब्जेक्ट का मतलब काम करने वाला, कर्ता। इसके बाद में अब यहां पे देखिए राम हमारा काम करने वाला है, राम स्कूल जा रहा है। स्कूल कौन जा रहा है, राम जा रहा है, तो राम हमारा सब्जेक्ट है यहां पर। इसके बाद में इज, ये होती है हेल्पिंग वर्ब। इसको ऑक्सिलियरी वर्ब भी कहते हैं, ऑक्सिलियरी वर्ब भी इसी को कहते हैं। ये जैसे कि इज, एम, आर, वाज, विल, ये सारी हेल्पिंग वर्ब होती हैं। इसके बारे में हम जैसे जैसे सेंटेंस बनाना सीखेंगे वैसे वैसे और इनके बारे में हमें जानकारी मिलती रहेगी। इसके बाद में जो गोइंग, अब इसमें क्या है, गो, मेन वर्ब। ये जाना, राम स्कूल जा रहा है, यहां पे मेन काम क्या हो रहा है, जाना, गो। तो ये मुख्य क्रिया है, इसको हिंदी में मुख्य क्रिया भी कह सकते हैं। मेन वर्ब, काम हो क्या रहा है, जाना, तो ये मेन वर्ब। इस मेन वर्ब की वैसे तो 5 फॉर्म इंग्लिश में मानी जाती है, पर मेनली 3 फॉर्म होती हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। जैसे यहां पे गो फर्स्ट फॉर्म है, जाना इसका मतलब है। सेकंड फॉर्म जो है इसकी, ये फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म जो है वेंट, और थर्ड फॉर्म गोन। इस तरीके से 3 फॉर्म तो ये मानी जाती है। बाकी जो 2 फॉर्म होती हैं वो एक तो जैसे कि गोइंग आईएनजी लगा देते हैं, एक चौथी फॉर्म ये भी मानते हैं, और एक इसी वर्ब के अंदर डज जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है वो लग जाती है, तो जैसे ये गोज हो जाता है, वो 5वीं फॉर्म मानते हैं। पर अभी के लिए आप 3 फॉर्म समझ लीजिए, धीरे धीरे आपको 5 फॉर्म समझ में आने लगेंगी। मेन वर्ब, मेन वर्ब के बाद जो ये बच गया इसको हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ऑब्जेक्ट मतलब जो भी बच गया, बचा कुचा, ऑब्जेक्ट। देखिए सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट मतलब काम करने वाला, हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर, वाज, वर, विल, सेल, डिड, ये सब हेल्पिंग वर्ब होती हैं। इसके बाद मेन वर्ब, मुख्य काम जो हो रहा है, जैसे कि गो, जाना यहां पर मुख्य काम है, या राम खेल रहा है, उसमें खेलना मेन वर्ब होती है। प्ले, तो ये मेन वर्ब इसको हम बोलेंगे, और ऑब्जेक्ट जो भी बच जाता है उसको ऑब्जेक्ट बोलेंगे। इसके बाद में जैसे नेगेटिव सेंटेंस आ जाता है, तो इसमें यही चीजें रहती है मेन, उसमें एक नॉट और लग जाता है, नॉट माने नहीं। इसके बाद में जैसे ही इंट्रोगेटिव की बात करते हैं तो इसमें एक चीज और जुड़ जाती है, ये देखिए वाई, इसको क्या बोलते हैं, इन सबको WH फैमिली वर्ड बोलते हैं, या WH वर्ड भी बोल सकते हैं। ये कौन कौन से होते हैं, देखिए ये इस टाइप के होते हैं। व्हाट माने क्या, ये WH वर्ड हो गया। वाई माने क्यों, इसके बाद में जैसे हु माने कौन, हाउ माने कैसे। देखिए ये WH नहीं आया, इसमें H आया है, पर ये भी WH फैमिली का ही हिस्सा है, क्योंकि इससे भी प्रश्न ही बनाते हैं। हाउ, हाउ माने कैसे। ये इस टाइप के व्हाट, वाई, हु, हाउ, ये सब WH फैमिली वर्ड है। ऐसे ये
कुछ और भी होते हैं, इसके बारे में हम बाद में अगली क्लासेस में जानेंगे। ये सारे WH फैमिली वर्ड हैं। तो अब देखिए, जो भी सेंटेंस बन रहा है हमारा, उसमें सब्जेक्ट होता है, हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब होती है, मेन वर्ब होती है, ऑब्जेक्ट होती है, ऑब्जेक्ट होता है और WH फैमिली वर्ड होता है। इन सबसे मिलकर हमारे जो है सेंटेंसेस बनते हैं। अब सेंटेंसेस बनते कैसे हैं वो हमारी नेक्स्ट क्लास में आएगा, क्योंकि नहीं तो क्लास बहुत ही लंबी हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स।